प्यारे बच्चों, राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम लेकर आए हैं 9-10 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज। आपकी 12.2 स्टार्ट होगी। पेज 87 लग गया है, 19 तारीख। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो हमें दिया है आर का मान 6 सेमी, त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। आर का मान 6 सेमी, थीटा है 60 अंश। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र हमने आपको लिखाया था, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं तो ए बराबर 60, थीटा का मान 60 रख दिया, 360। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 6 है तो उसकी घात 2 कर दी। इसी प्रकार से ए बराबर 22 देखिए 60 से 360 6 बार कट गया तो ये बचा 22/6 गुणा 7, और ये 6 का वर्ग है तो 6 गुणा 6 कर दिया, 1 6 से 1 6 कट गया तो 22 छक्का 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया है। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हल करा है हमने। वृत्त का चतुर्थांश केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाता है। देखिए चतुर्थांश क्या होता है ये ध्यान रखेंगे। ये मैं रफ पेपर है ये, जैसे ये कोई वृत्त है तो चतुर्थांश का मतलब है कि इस वृत्त को 4 भागों में बांट लो। ठीक है, 4 भागों में बांट लिया है। तो जब 4 भागों में बांटेंगे तो देखते हैं तो एक चतुर्थांश वृत्त पे 90 अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का ये बनाता है, 90 अंश का ये बनाता है और 90 अंश का ये बनाता है। तो इस प्रकार एक चतुर्थांश वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाता है? 90 अंश का। ठीक है, तो ये हो गया 90 अंश का कोण बनाता है, थीटा बराबर 90 हो गया। और इसकी परिधि दी है 22 सेंटीमीटर। तो हमने क्या काम किया, परिधि का सूत्र लगा दिया आर ज्ञात करने के लिए। पाई आर 2 पाई आर परिधि का सूत्र होता है और ये सवाल में दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो पाई का मान लगा दिया 22/7, 22 से 22 कट गया, 2 से अच्छा तो आर बराबर हो गया 7, ऊपर चला गया 1 की गुणा में तो 7 ही का ना 7, और ये गुणा का 2 जो है ये बटे में चला गया। तो ये आर का मान निकल के आया है। तब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ए बराबर 90/360 पाई आर स्क्वायर का मतलब है 22/7 सॉरी 22/7, ये पाई का मान हो गया और आर का मान है 7/2 गुणा 7/2, 2 जगह लिख दिया। ठीक है, 2 जगह लिख दिया है। आगे देखेंगे, यहां आ गए ए बराबर 1/4, ये कहाँ से आया है? 90 से 360 को काट के आया है ये पाई का मान 22/7, ये पीछे से 7/2 गुणा 7/2, एक 7 से 7 काट दिया तो क्या आ गया 22 गुणा 7 ये, और 4 गुणा 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो 2, 22 को काट दो तो 11 सत्ते 77 और 4 दूनी 8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, एक घड़ी की मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि 5 मिनट में सुई जो चलेगी वो कितना क्षेत्रफल घेरेगी उसका हमें पता करना। तो हम जानते हैं कि 60 मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाती है 60 मिनट में। ठीक है, अतः 1 मिनट में लगा चक्कर 1/60 चक्कर 1 मिनट में लगेगा ये, तो 5 मिनट में कितने होंगे 1/12 चक्कर, यानी कि 5 मिनट में 1/12 चक्कर लगेंगे। ठीक है, तब जो है त्रिज्या दी है, जो सुई की लंबाई है वो त्रिज्या आर बन जाएगी 14 सेंटीमीटर, ये आर बन जाएगी। अतः सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ए बराबर, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12 ही तो सुई चल रही है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ठीक, सुई द्वारा क्षेत्रफल, तो ये कैसे होगा, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12 भाग
तो 1/12 वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 1/12 पाई का मान 22/7 आर का मान 14 का वर्ग हो गया। इस प्रकार से तो देखिए ए बराबर 1/12 22/7 14 गुणा 14 कर दिया, 7 दूनी 14 2 छंग 12 तो 22 गुणा 14 ये वाला और बटे ये वाला 6 तो काट देंगे 2 तिया 6 2 सत्ते 14 22 सत्ते 154/3 आंसर। नेक्स्ट पेज देखेंगे 88। चौथा सवाल देखेंगे 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये वृत्त आवेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10 सेमी और केंद्र पे बना कोण कितना है 90 अंश। तब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए बराबर आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस के साइन थीटा बटे 2। आर का मान 10 है उसका वर्ग कर दिया, पाई का मान 3.14 रख लिया है आपके, थीटा का मान 90/360 माइनस साइन 90/2। तो 10 का वर्ग हो गया 100 3.14 क्योंकि 90 से 360 को 4 बार काट दिया और साइन 90 का मान 1 होता है बटे 2। 100 के अंदर गुणा करा दी हमने तो पॉइंट हट गया 314/4 माइनस 100 कने 100/2। तो ये क्या हो गया, इससे इसको काटेंगे 2 दूनी 4 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 इकाने 2 1 बच गया 11 हो गया 2 पंजे 10 14 हो गया 2 सत्ते 14 ये कट गया ये कट गया। तो ये आ गया 157/2 माइनस के 100/2। इसी प्रकार 2 हमने लघुत्तम ले लिया तो 157 माइनस के 100/2 यानी कि 57/2 वर्ग सेमी आंसर। ठीक, अब हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें इसको सिर्फ इस प्रकार से निकालते हैं कि पाई आर स्क्वायर यानी कि वृत्त के पूरे क्षेत्रफल में से लघु वाला क्षेत्रफल घटा दो तो दीर्घ वाला आ जाएगा। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपने निकाला है 57/2। तो 3.14 पाई का मान गुणा 10 का वर्ग कर दिया, आर का मान 10 है, माइनस के 28.5 इसको जब भाग करी हमने तो ये 28.5 आ गया कट के 3.14 गुणा 100 माइनस के 28.5। तो जब 100 की गुणा इसमें करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा तो 314 माइनस के 28.5 314 में से 28.5 को घटाते हैं तो 285.5 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। क्या चाप की लंबाई और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तीन चीजें पूछ ली। तो सीधी सी बात है, आर का मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान 60 अंश है। तो चाप की लंबाई का सूत्र है थीटा/360 2 पाई आर। एल से प्रदर्शित करते हैं इसको, तो एल बराबर 60/360 और 2 पाई का मान 22/7 आर का मान 21। तो देखिए 60 से 360 को काटा 6 बार, 6 को 2 से काटा 3 बार और 3 से 21 को काटा 7 बार और 7 से 7 काट दिया है। तो क्या बचेगा, केवल 22 बचेगा। देखिए ये गलत हो गया था, तो ये 22 बचेगा ये। तो चाप की लंबाई आ गई 22 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे अब इसी में से। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल
थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ए बराबर, क्षेत्रफल को ऐसे कहते हैं, थीटा का मान 60 बटे 360, 22 बटे 7, 21 गुणा 21। तो देखिए 360 बटे 60 यानी कि 60 से 360 को काटेंगे 6 बार, 6 को काटेंगे 7 से काटेंगे 21 को 3 बार, 3 से काटेंगे 6 को 2 बार, तो क्या बचेगा, 2 से काटेंगे 22 को 11 बार, तो 11 गुणा 21 बचेगा। तो 11 और 21 की गुणा आवेगी 231 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है ए बराबर आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस के साइन थीटा बटे 2। तो ए बराबर हो गया 21 गुणा 21, 22 बटे 7 पाई का मान, गुणा 60 थीटा का मान रखेंगे 60 बटे 360 माइनस साइन 60 बटे 2। 21 की गुणा हो गई 441, 22 बटे 7 था ये, तो 60 से इसको काट दिया 6 बार, तो 6 आ गया, माइनस के साइन 60 का मान √3 बटे 2, तो 441, 2 से काट दिया, 2 का 2, 2 का 2, 2 तिया 6, तो 11 बटे 7 तिया 21, माइनस के √3, 2 दूनी 4। तो ए बराबर 441 गुणा 11 बटे 21 माइनस के 441 √3 बटे 4, यानी कि 441 की यहाँ गुणा करी और यहाँ पे गुणा कर दी है। तो 21 हम 441 गुणा 11, 21 की और 11 की गुणा आवेगी 231 माइनस 441 √3 बटे 4, ये ऐसे ही आ गया है आंसर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल पढ़ाएंगे। कल आपको छठा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। 19 तारीख, कल 20 तारीख का संडे है, 21 तारीख पढ़ाएंगे मंडे, ठीक है। सभी बच्चे काम पूरा करें और हल्के में ना लें, कॉपी चेक करूंगा मैं आके स्कूल, ठीक है। थैंक यू।